अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी उनकी। दादी निर्मल शांता का अनुभव सुनते ही एक और व्यक्ति का जिक्र सामने आता है जिसका नाम था अल्लाह बख्श सुमरो। सामने आप देख रहे हैं अल्लाह बख्श सुमरो, जो उन दिनों सिंध के प्रीमियर या चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि यज्ञ हिस्ट्री में इनका क्या रोल रहा। हमें ज्ञात रहे 1938 और 39 ये 2 वर्ष ऐसे वर्ष थे जब यज्ञ कई विघ्नों से गुजर रहा था। उन दिनों अल्लाह बख्श सुमरो की मिनिस्ट्री हुआ करती थी। इनकी पार्टी का नाम था सिंध इत्तेहाद पार्टी या सिंध यूनाइटेड पार्टी। अपनी लोकप्रियता के कारण सन 1938 से लेकर 1942 तक ये सिंध के चीफ मिनिस्टर चुने गए थे। जिन दिनों ओम मंडली सुर्खियों में थी, उन दिनों इनका बाबा तथा मम्मा और एंटी ओम मंडली वालों से मिलना जुलना हुआ करता था। महाभारत में दिखाया जाता है कि कौरव और पांडव भाई भाई थे। उनका जन्म, लालन पालन आदि क्रियाएं भी साथ साथ हुई थीं। ओम मंडली अपने आप को पांडव गवर्नमेंट कहा करती थी। तारीख कितनी मिलती जुलती है, यह देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक ओर 1930 से लेकर 1932 तक इन 2 वर्षों में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कांग्रेस पार्टी तथा अन्य दल स्वराज्य प्राप्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, तो दूसरी ओर इन्हीं 2 वर्षों में विकारों से स्वराज्य प्राप्ति के लिए पांडव गवर्नमेंट की भी अपनी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। 1930 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होना तथा वैराग्य के कारण 1932 में बिजनेस से अर्ली रिटायरमेंट ले लेना। जी हां, 1932 में ही बाबा ने बिजनेस से रिटायरमेंट लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, तो ठीक उसी वर्ष अर्थात 1935 में ओम मंडली का भी गठन हुआ। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। 2 वर्ष बाद अर्थात 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया, जिसके कारण भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव या प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। तो ठीक दूसरी ओर 2 वर्ष बाद पांडव गवर्नमेंट में भी माताओं और कन्याओं की मैनेजिंग कमेटी बनाई गई और ओम मंडली सुर्खियों में सबके सामने सिंध प्रांत में उभर कर आई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। लेकिन हम बात अगर सिंध की करें तो यहां पर जो सत्ता उभर कर आई वह अल्लाह बख्श सुमरो की सरकार, जो हिंदू और मुसलमानों को साथ साथ लेकर चल रही थी। अल्लाह बख्श सुमरो 2 नेशन थियरी अर्थात भारत पाकिस्तान बंटवारे के सख्त विरोध में थे। उनकी इसी विचारधारा का समर्थन मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफर खान भी कर रहे थे। आप देख रहे हैं मौलाना आजाद और उनके साथ अल्लाह बख्श सुमरो। सामने आप देख रहे हैं खान अब्दुल गफर खान,
जिन्हें सरहद गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के दिनों में इन्होंने पठानों की एक सेना तैयार की थी जिसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। बाबा मुरलियों में भी कई बार इस शब्द का जिक्र करते हैं। खुदाई खिदमतगार एक पारसी शब्द है जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड या भगवान की बनाई हुई दुनिया के सेवक। अब्दुल गफर खान ने खूंखार पठान सैनिकों का शस्त्र त्याग करवाकर अहिंसा के मार्ग पर चलाया, जो आजादी के दिनों में सत्याग्रह करती थी और बाकी दिनों में समाज सेवा का भी कार्य करती थी। बताया जाता है इनकी संख्या लगभग 1 लाख थी और ये लाल शर्ट पहना करते थे। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ही सही अर्थों में डबल अहिंसक सेना हो और इस आध्यात्मिक ज्ञान और योग के बल से इस कलयुगी पुराने दुनिया की खिदमत करते हो। जिन दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद कर दिए गए थे, उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श सुमरू अंग्रेजों के काफी करीब थे। सामने आप देख रहे हैं भारत के वायसराय लिनलिथगो के साथ अल्लाह बख्श सुमरू। सत्ता में होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिश राज के द्वारा प्राप्त की गई नाइटहुड की उपाधि अर्थात खान बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया। इनका यह कृत्य भी जैसे ब्रिटिश राज की अवज्ञा ही थी, जिसको देखकर सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो में अल्लाह बख्श सुमरू के इस त्याग की प्रशंसा की थी। तो आइए सुनते हैं दादी निर्मल शांता अल्लाह बख्श सुमरू के बारे में क्या कहती हैं। अच्छा, फिर जब बंगला चाहिए अल्लाह बख्श के पास जाओ बच्ची, तुम ज्ञान समझा के, लेकिन तुम उसी दृष्टि से देखना, खुदा दोस्त के भाव से देखेंगी ना तो जरूर तुमको मदद करेगा। हाँ बोलो बेबी, कैसे आना हुआ? हमको मकान चाहिए, बड़ा बड़ा मकान चाहिए। हमारे पास ना इतनी पार्टी आई है और वो रहेंगी कहाँ? हमारा तो घर में रह नहीं सकती है, बच्चे अलग रहेंगे। हम तो सुबह को खुदा को याद करने बैठते हैं तो आवाज भी नहीं चाहिए, हमको बड़ा बड़ा मकान चाहिए। तो मुस्कुराता था, कुछ कानून तो सिखाएगा नहीं, हमको छोटी बेबी है। मुस्कुराता था तो कहता था अच्छा बच्ची देखेंगे देखेंगे, पूछता हूँ मैं, देखेंगे देखेंगे नहीं, पूछता नहीं, हमको चाबी चाहिए। सेक्रेटरी को बुलाएगा, भाई देखो ये बेबी क्या बोलती है, चाबी चाहिए। तो बोलता है, तो एक दिन बोलता है, जब मैं बोलती हूँ अभी चाहिए, तो सेक्रेटरी को बुला के बोल भी रहा है और फिर बोलता है बेबी तुम तो ऐसे मांगती हो जैसे कोई खिलौना है, मकान कोई खिलौना है। अरे बोला है इसको, देखेगा 1-2 दिन ठहर जाओ, देखेगा होगा तो तुमको देंगे। तो हमने कहा तो नहीं नहीं, हमको चाबी अभी ले जानी है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगी। आप अल्लाह बख्शो, खुदा ने आपको पूरी बख्शिश दे दी है। आपका नाम कैसा है? अल्लाह बख्शवाना, खुदा ने तेरे को बख्शिश दी हुई है, मकान सब तेरे हाथ में है। कैसे खिलौना है? मैंने आपके लिए तो खिलौना ही है, हमको चाबी चाहिए। मैं ऐसे वापस नहीं जाएंगी, हमारी मम्मा बोलेंगी तो हाथ खाली आ गई, मैं हाथ खाली नहीं जाएंगी। जाओ उसको ले जाओ, देखो पसंद है। फिर वो इशारा देता था फलानी जगह ले जाना इसको, देखो इसको, तुम बेबी तुमको पसंद आए ना फिर हमको बताना। मैं बोलती थी आपको बताएंगी जरूर, पर चाबी उनसे ले लेंगी, उसको बोल दी चाबी हमको देगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, मैं गाड़ी में लेके उसको जाती थी। वो सोचता था इतनी छोटी गाड़ी भी खुद चलाती है, कोई साथ भी नहीं है, 2 बहनें जाती थी। अच्छा वो मकान इतना बड़ा बड़ा, 14 कमरा, 12 कमरा, 16 कमरा का मकान दिखा दिया उसने। इतना बड़ा मकान क्या करेंगे? चाबी दियो ना, तुमको अल्लाह बख्श ने कहा ना तो अच्छा मकान दिखाना, ये हमको पसंद है। ठीक है एकदम अच्छा है। अब सेक्रेटरी हमको चाबी कैसे देगा?
उसको बोलती थी बैठो गाड़ी में, चलो अल्लाह बख्श जैसे मकान ठीक है, हमको पसंद है, चाबी दीजिए। उसी टाइम उससे हाथ से चाबी लेंगे मकान की और फिर छुट्टी लेंगे उसको, फिर उसको बोलते, फिर बोलता था अच्छा फिर कभी आती हो ना तो पूछ के आओ, पूछ के आओ। तो भाई हम आती है, हमको फलाना काम है, पूछ के आओ तो मैं सोचूं। तो हम हंस के कहती थी तो आपसे क्या पूछेंगे, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, क्योंकि हम तो छोटी फ्रॉक पड़ा है, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। हम बाबा के पास जाते हैं तो थोड़ी पूछ के जाते हैं, हमको जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, आप बोल देना सेक्रेटरी को, हम कभी हमको ना नहीं बोलेगा। वो सब उसके हंसते थे। तो ये तो इनसे सलटना, वो बोल देता था इनसे सलटना मुश्किल है, ये अपना काम करते हैं, चाबी हाथ में लेंगी तब बन जाएंगे। और तुरंत मस्त मकान ले लेते थे। ऐसे करते करते मेरे ख्याल में कितने मकान लिए होंगे, पर थे बहुत अच्छे, प्यार से चलते थे। फिर बाबा टोली बोली तो आपको पता है हमको सभी को आदत शुरू से ही है। इस तरह से पाकिस्तान में 14 साल रहे। तो आइए अब हम स्वयं विश्लेषण करें कि यज्ञ के शुरू के दिनों में अर्थात 1930s के दशक में सिंध की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थीं? क्या सिंध ही वह प्रांत था जो कुरीतियों, कट्टरता तथा चारित्रिक पतन की दौड़ में सबसे आगे बढ़ रहा था? क्योंकि यह विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि पतित पावन परमात्मा का अवतरण भारत के किस प्रांत में होना चाहिए था। हमें ज्ञात रहे कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत भी इसी सप्त सिंधु प्रदेश से हुई थी और प्राचीन हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बीज भी यहीं पर अंकुरित हुए थे। जो प्रदेश सृष्टि के आदिकाल में था, अंतकाल का भी वही आधार बनता है। हम समझते हैं पूरे भारतवर्ष में 1930 के दशक में सिंध ही ऐसा प्रांत था जिस पर मुस्लिम, पर्शियन तथा वेस्टर्न कल्चर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था और इसीलिए तमोप्रधानता की पराकाष्ठा में सिंध ही सबसे आगे था। सिंध वर्गी लोग अक्सर करके विदेश रहते थे, जिसके कारण खान पान तमोप्रधान और भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार एक आम रिवाज हो चुका था। व्यापार में कई लोग छल कपट भी शुरू कर दिए थे। नारी वासना पूर्ति का मात्र साधन बनकर रह गई थी। बड़े बड़े रईस घरों की कन्याएं भी शायद ही हायर एजुकेशन उठा पाती थी। पति का अगर विदेश में देहांत हो जाए तो कई महीने तक शोक का वस्त्र पहनती थी। कईयों को अपना सिर भी मुंडन करना पड़ता था। तब भला तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने भारत के कौन से प्रांत में परमात्मा अवतरित होने चाहिए थे? स्वयं गांधी जी का 1913 से लेकर 1934 तक कई बार सिंध प्रांत में आना हुआ। गांधी जी कहते हैं कि मैं भाईबंद कम्युनिटी के बारे में परिचित था, लेकिन आमिल कम्युनिटी के बारे में केवल मैंने सुन रखा था। 1934 में डीजे सिंध कॉलेज में युवाओं को भाषण देते समय गांधी जी ने कहा था कि पढ़े लिखे आमिल लोग साहब और पारसियों की नकल करते हैं। जब मैं सिंध में पहली बार आया तब बहुत सारी कन्याओं को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी सारी पारसी कन्याएं कहां से आ गई। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वे पारसी कन्याएं नहीं, आमिल वर्ग की कन्याएं थी। गांधी जी आगे कहते हैं, मैं काफी भयभीत हो गया जब सिंधियों में दहेज प्रथा, जिसे देती लेती भी कहते हैं, खास तौर पर आमिल लोगों के बीच बहुत हुआ करता था। उस जमाने में अमीर होने के बावजूद भी आमिल लोग 15 से 20 हजार रुपया दहेज लेते थे।
जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी कीमत हुआ करती थी। सामने आप देख रहे हैं 1925 का यह दृश्य, एक पारसी परिवार और कैंपस में ये पारसी कन्याएं। ये पारसी नहीं, युवा आमिल महिलाएं हैं जो 1936 में बार्सिलोना में यूरोप की यात्रा पर निकली हैं। आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट शुरू हो गया था, जितना भारत के किसी अन्य प्रांत पर नहीं था। पार्टीज, क्लब, थिएटर की परंपरा शुरू हो चुकी थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, हैदराबाद वॉज द मोस्ट फैशनेबल सिटी इन इंडिया। आप देख सकते हैं यह 1910 का फोटो है। यह विदेश का नहीं, लेकिन भारत में ही कराची स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के फोटोग्राफ हैं। तो परमात्मा का अवतरण भारत के कौन से प्रांत में होना चाहिए, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि बाबा सिंध हैदराबाद स्थित जसोदा निवास में रहते थे और ओम मंडली की बिल्डिंग अर्थात लाखा भवन की घटना के पश्चात आगे चल यज्ञ ओम निवास में स्थानांतरित हो गया, जहां बाबा ने बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोली थी। आने वाले एपिसोड में हम हैदराबाद स्थित ओम निवास की अनोखी बातों से आप सभी को अवगत कराएंगे। ओम शांति।